नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जुलाई के महीने के मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको सही समय पर पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कन्या राशि का जुलाई के महीने का हाल। देखिए कन्या राशि के दर्शकों, आपकी जो राशि है इसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह इस महीने में वक्रीय चल रहे हैं। बुध ग्रह 7 जुलाई को वक्रीय अवस्था में कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके दशम भाव में। मिथुन के ये स्वामी होते हैं और आपकी राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि दशमेश और लग्नेश आपके राशि के स्वामी होकर के ये बुध आपके दशम भाव में गोचर करेंगे वक्रीय अवस्था में, और माह के अंत में 24 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। अब सूर्य ग्रह की स्थिति देखें तो सूर्य जो कि आपके द्वादश भाव के, जो हमारा व्यय का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं, और ये आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। 16 तारीख को ये कर्क राशि में, यानी कि आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति कुछ ये है कि मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश यानी कि तीसरे भाव के स्वामी होकर के इनका भाग्य भाव में गोचर करना अच्छी स्थिति है। गुरु ग्रह की देख लेते हैं। भाई गुरु ग्रह उच्च के चल रहे हैं और ये आपके लिए आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके साथ ही गुरु आपके चौथे भाव सुख भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और इनका लाभ भाव में गोचर करना पर 15 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति कुछ ये है कि शुक्र ग्रह जो कि आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये सिंह राशि में केतु के साथ, क्योंकि केतु भी सिंह राशि में चल रहे हैं, तो शुक्र ग्रह केतु के साथ यहाँ पर 4 तारीख को गोचर करेंगे। तो 4 तारीख को शुक्र सिंह राशि में आ जाएंगे, और इसी के साथ जो गोचर में काल सर्प दोष बन रहा था वो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। शनि ग्रह की कुछ स्थिति ये है कि शनि ग्रह जो कि आपके पंचम और षष्ठम छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये शनि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं मीन राशि में, और माह के अंत में 26 तारीख को ये वक्रीय हो जाएंगे। राहु ग्रह की स्थिति ये है कि राहु आपके लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का छठे भाव में गोचर करना ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है ये राहु की, और काल सर्प दोष भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। देखते हैं किस तरह से ये जो जुलाई का महीना है ये कन्या राशि वालों के लिए उनके कर्म, उनके संबंध और उनका जो भाग्य है, इनके बीच में एक संबंध, एक संतुलन को स्थापित करने का संकेत लेकर के आ रहा है। अब कन्या राशि कैसी होती है? कन्या राशि होती है विश्लेषणात्मक, इनकी क्षमता होती है। ये हर चीज में जो है उसका चीर फाड़ जिसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो इनकी क्वालिटी होती है कन्या राशि वालों की। सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षण करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार रखना, ये छोटी छोटी बातों को नोटिस करना, ये क्वालिटी होती है कन्या राशि वालों की, और हर कार्य को पूर्णता के साथ करना, ये इनकी जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। परंतु अब इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है, ये यहाँ पर केवल योजनाएं बनाने से या केवल प्लानिंग करने से नहीं आपका जीवन चलेगा। अब आपको इस समय में जीवन के प्रवाह को, जो जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है, इसको स्वीकार करना होगा, और इस तरह की सीख आपके लिए इस जुलाई के महीने में लेकर के आ रहे हैं ग्रह।
पिछले कुछ समय से आपके ऊपर मानसिक दबाव भी था, भविष्य को लेकर के एक चिंता थी और कहीं ना कहीं आप ये भी महसूस कर रहे थे कि वो संबंध जो अभी तक आपके अपने थे वो आपसे दूर जा रहे हैं या वो आपसे दूरी बना रहे हैं। ये आपके लिए पिछले कुछ समय से हो रहा था और अब आप ये देखेंगे कि जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर कुछ तो बदलाव, कुछ तो चेंजेस किए होंगे। तो अब जुलाई के महीने में वो आपको धीरे धीरे इन सारी स्थितियों में एक परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा और विशेष रूप से ये तब होगा जब काल सर्प दोष जो है ये समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो अब तक की रुकी हुई गति थी वो फिर से आप समझेंगे कि अब आप फिर से एक्टिव हो गए हैं और फिर से आपके अंदर एक गति आ गई है, एक चार्ज आपका वापस आ गया है। ये आपके लिए यहाँ पर होगा। राहु का छठे भाव में स्थित होना, ये पाराशरी ज्योतिष में छठे भाव में राहु का होना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ये गोचर शत्रुओं से, आपके कॉम्पिटिटर से या फिर आपके कार्य में किसी तरह की बाधाएं आ रही थी उनमें आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर, तो ये वो समय होगा कि आपके करियर में अचानक कुछ नए अवसर मिले, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। सप्तम दृष्टि जो राहु की है वो पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, तो यहाँ पर मानसिक तनाव को कभी कभी बढ़ा सकती है, लेकिन ये जो तनाव होगा ये आपके कार्य से रिलेटेड होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, खर्च को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा था आपका अगर, या किसी तरह का कोई आपका घर में कोई बीमार था, हॉस्पिटल में किसी तरह का खर्चा हो रहा था, तो ये यहाँ पर थोड़ा बढ़ सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक चीज अवश्य ही यहाँ ये राहु निश्चित कर रहे हैं, खर्चा बढ़ सकता है लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी कोर्ट केस में। अगर आपका कोई एडमिट था हॉस्पिटल में, खर्चा हो रहा था, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ये राहु निश्चित कर रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो धन से रिलेटेड मामलों में यहाँ पर ये थोड़ा अचानक से लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे आपको कभी कभी, और कभी कभी धन के लेकर के थोड़ी अस्थिरता भी बनी रह सकती है। ये समय आपको जो है ना थोड़ा समझदारी से और थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की सलाह हम आपको देंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के छठे भाव में होने का श्रेष्ठ फायदा आप उठा सकते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर आपका कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये राहु आपको भटका सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। शनि का सप्तम भाव में स्थित होना यानी कि संबंधों में, विवाह और साझेदारी के क्षेत्र में ये गंभीरता लेकर के आ रहे हैं, वहां पर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य केवल कर्म के माध्यम से सक्रिय होगा, ये आपको समझना होगा। कर्म कीजिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, ये आपको समझना होगा। और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर, आपके व्यक्तित्व में एक गंभीरता आएगी, जिम्मेदारी की भावना आपकी जागेगी। और इसके साथ साथ अगर आप अनुशासन में रहे, बिल्कुल मत कीजिएगा कि देर तक सो रहे हैं और देर से सो रहे हैं, टाइम से सोइए और टाइम पर उठिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि का पूरा पूरा आपको पॉजिटिव फायदा मिलेगा, नहीं तो यही शनि होंगे और आपके कार्य में सिर्फ डिले होगा, देर होगी, और बहुत बार ऐसा होगा कि शायद आपका बनता काम बिगड़ जाए। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर, बहुत अच्छी स्थिति है, भूमि भवन वाहन के योग बना रही है यह स्थिति। आपको आपके घर वाले, जो आपका परिवार था, माता थी, आपके घर वाले जो हैं, ये अब ये समझेंगे कि नहीं, अब हमारे इस बच्चे के अंदर, इसके अंदर थोड़ी समझदारी आ रही है, व्यक्तित्व आपका थोड़ा प्रभावशाली यहाँ पर बनने वाला है। घर परिवार वाले अब आपको और समझदार और मैच्योर मानने लगेंगे, इस तरह का आपका व्यक्तित्व भी होगा। वो केवल मानेंगे नहीं, वो अब आपसे इस तरह की उम्मीद भी रखेंगे। तो एक धीर गंभीर व्यक्तित्व भी यहाँ पर आपका आपके घर परिवार वालों के सामने बनने वाला है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखिएगा, नसों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। मंगल का 9वां भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य भाव में, यात्रा में
उच्च अगर आपकी हायर स्टडीज के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे तो उसको ये बहुत ज्यादा सक्रिय कर रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश से कोई हायर डिग्री के लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, अब वो आपको मिल सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे या अपने परिवार के साथ घूमना जाना चाहते थे तो उसके भी योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। कोई एक मांगलिक कार्य आप अपने घर में करना चाहते थे, उसके भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव यानी कि साहस का, मेहनत का भाव होता है, तो मंगल यहाँ पर आपको हर वक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के लिए कुछ छोटी छोटी यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं से आपको एक अच्छा लाभ होगा, ये आपके लिए मंगल ग्रह यहाँ पर निश्चित कर रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, तो घर परिवार में कभी कभी थोड़ा मन मुटाव की स्थिति आ सकती है, किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य जो कि 10वें भाव में है, तो यहाँ शुरुआत में 10वें भाव में रहेंगे तो यहाँ पर करियर में प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान को ये मजबूत करेंगे। आपकी कार्य क्षेत्र में सम्मान और प्रभाव आपका बढ़ने वाला है। उच्च अधिकारियों के साथ आपका संपर्क मजबूत होगा, आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। और इसके साथ जब 16 तारीख को यह सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के संकेत और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु का एकादश भाव में होना ये आपके लिए इस महीने की सबसे शुभ स्थिति है, और जब यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे तो ये बहुत श्रेष्ठ योग आपके लिए बनने वाला है। शिक्षक योग बनने वाला है 11वें भाव में। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 3रे भाव पर, तो जैसे कि 3रे भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो मेहनत कर रहे हैं, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा, इस तरह की स्थिति होगी। मेहनत का पूरा पूरा फल ये गुरु आपके लिए निश्चित कर रहे हैं। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। प्रेम, शिक्षा और संतान के मामलों में यहाँ पर शुभता लेकर के आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस समय में आपको, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ जाए जो आगे चल करके आपका लव पार्टनर से लाइफ पार्टनर बन जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर ये बना रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आपको हाथ लगेंगे, आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई पुरस्कार मिलने के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हैं। और 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे थे, अब वहां पर आपको उसका समाधान मिलेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। तो गुरु के 11वें भाव में होना धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता और मानसिक आश्वासन दोनों आपके लिए लेकर के आ रहा है। वहीं शुक्र का 12वें भाव में होना यानी कि आपको भीतर से थोड़ा भावुक और संवेदनशील बना रहा है। ये स्थिति आध्यात्मिक आकर्षण और विदेश संबंध या निजी सुख की ओर आपका झुकाव बढ़ा रही है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस समय में आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, इस तरह का कुछ एक सीखने की तरफ आपका ध्यान जाए, या आप इस तरह के वीडियो या किसी एस्ट्रोलॉजर को और इसको फॉलो करें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। अब अगर बुध ग्रह की बात कर ली जाए, जो कि आपकी राशि के ही स्वामी है, इनका वक्रीय होकर के 10वें भाव में स्थित होना, ये यहाँ पर आपने कुछ पुराना ऐसा काम किया था उसकी तरफ आपका ध्यान लेकर के आएगा। पुराना कुछ ऐसा किया था, अब उसको पुनर्विचार आप करें। कोई पुराना प्रोजेक्ट था, कोई भी पुराना क्लाइंट था, अब वो फिर से आपके पास वापस आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। मतलब रिपीट होना ये आपके साथ होगा जब बुध ग्रह वक्रीय अवस्था में 10वें भाव में होंगे। हालांकि ये आपके लिए भद्र महापुरुष नाम का राजयोग तो बना ही रहा है, पर वक्रीय है तो उसका उतना परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति यह आपके लिए होने वाली है। तो यहाँ पर आप जब भी बातचीत करें, किसी भी क्लाइंट से या किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, या कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, या कहीं कोई मेल आपको लिखनी है, तो वो आप थोड़ा सोच समझकर, देखकर और 2 से 3 बार चेक करिएगा, और
तब आप उसको भेजिएगा, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब करियर के हिसाब से देख लिया जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया सम्मान आपको मिल सकता है, कुछ पदोन्नति मिलने के भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो पहचान मिलेगी आपको। निजी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो मेहनत के बाद एक लाभ मिलेगा, इस तरह की स्थिति होगी। नौकरी परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि माह का उत्तरार्ध आपकी जॉब के लिए हमेशा से ही अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये समय थोड़ा विस्तार करने का होगा। आप अपनी प्लानिंग, अपने डिसीजन जो है उनको थोड़ा देखिए और ठीक से प्लानिंग कीजिए, तो इस माह आपके व्यापार में विस्तार होना निश्चित नजर आता है। बहुत समय से प्लान करने की सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे कि इसको बढ़ा लिया जाए, अब वो हो सकता है। हाँ, जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे भी अब आपको एक जो कंपटीशन मिल रहा था, अब आप ये देखेंगे कि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स आपसे पीछे रह गए हैं, आप ही आगे रहने वाले हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी आपके लिए। तो अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी लाभ के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साझेदारी में पारदर्शिता रखिएगा। नया निवेश थोड़ा सा सोच समझ करके प्लानिंग के साथ कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से देख लिया जाए तो यह माह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, किसी को दिया हुआ था अब आपको वो धन वापस मिल जाए। हालांकि जब शुक्र आपके 12वें भाव में जो व्यय का भाव होता है यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये शुक्र ना आपको ये जो धन है आपके पास आया है इसको अपने ऊपर खर्च करने को, अपने सुख सुविधा पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अगर बात कर ली जाए आपके प्रेम जीवन की तो देखिए, गुरु ग्रह की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सिंगल है तो कोई आपके जीवन में अवश्य ही आ सकता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस लव होने के चांसेस भी यहाँ पर अवश्य ही बनते हुए नजर आते हैं। तो बस यहाँ पर एक चीज से आपको बचना है, जब भी आप अपने उस पार्टनर से बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा अपनी बातचीत में नरमी लेकर के आना, अहम नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई नजर आ जाएगी। और अगर आप पहले से ही संबंध में हैं तो प्रेम की वृद्धि होने वाली है, बस अहंकार को साइड करके रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। गुरु का सीधे सीधे पंचम भाव पर दृष्टि डालना, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होने वाली है। आपको आपकी पढ़ाई का मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ाई आप कर सके, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। कुछ टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक, अगर आप कुछ ऐसी कुछ पढ़ाई कर रहे थे या फिर किसी रिसर्च से जुड़े हुए थे तो यहाँ पर आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। कुछ अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। सफलता के बहुत जबरदस्त योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बुध क्योंकि वक्री है तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ सकता है और ये आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देख लिया जाए तो ये महीना संतुलन बनाने की सलाह हम आपको देंगे, क्योंकि राशि के स्वामी वक्रीय हैं। तो यहाँ पर आप अगर जो है ना, अति हर चीज की बुरी होती है, ये बात को अपना थोड़ा माइंडसेट रखना होगा। बहुत ज्यादा मीठा मत खाइए, बहुत ज्यादा तला भुना मत खाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेट, त्वचा और नींद से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या यहाँ पर आपको हो सकती है। और इसके साथ साथ राहु का जब छठे भाव में होना तो ये अचानक से कोई बीमारी आपके सामने लेकर के आ सकता है, इस बात को भी आपको थोड़ा माइंडसेट में रखना होगा। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करी जाए या वाहन की बात करी जाए तो देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के या वाहन खरीदने के योग बना रही है। मनचाही गाड़ी आपकी आ जाए या आप उसकी बुकिंग करा दें, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सप्ताह में एक दिन अगर आप सूर्योदय जब होता है तब उस समय में मोबाइल नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, बस कम से कम आप 21 मिनट तक सिर्फ टहल रहे हैं, बिना किसी से बोले, बिना किसी से बातचीत किए हुए बस टहल रहे हैं। अपने मन में जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन आप सिर्फ वॉक कीजिए शांति से, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय आपके वक्री बुध हैं
इसमें जो प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आएंगे उसको ठीक करेगा। और मानसिक दबाव किसी तरह का आपके ऊपर था जो आपके लिए आपके डिसीजन पावर को कमजोर किए हुए था, अब ये उसको स्पष्ट करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप हर बुधवार को किसी विद्यालय में जाकर के या आपके आसपास जो अगर कुछ छोटे विद्यार्थी रहते हैं तो उनको पेन, पेंसिल, कॉपी या कोई भी अध्ययन की सामग्री अगर आप उनको दान देते हैं बुधवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक उपाय इसको जरूर कीजिएगा, रात को सोते समय स्टील का या फिर चांदी का, जैसी भी आपकी क्षमता हो, ऐसा एक पात्र अपने सिरहाने रखिए, उसमें एक हरी इलायची डाल दीजिए और सुबह उस जल को या तो तुलसी में डाल दीजिएगा या फिर जो भी पौधा आपके घर पर हो उस पौधे में डाल दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि के लिए जुलाई के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमको नीचे दिए गए नंबरों पर डायरेक्ट मैसेज करें या कांटेक्ट करें, कॉल करें और हम आपकी उस समस्या का एक सटीक और सरल उपाय, एक सरल समाधान आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।